Hello बच्चों, let's read this question. The question says consider the following statement. बच्चों यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं. पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड. दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है व्हेन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर वेरी वीक molecules do not cling together to make solid or liquid unless thermal energy is reduced by lowering temperature. तीसरा बच्चों स्टेटमेंट दिया गया है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल और यहाँ पे चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन स्टेटमेंट के बेसिस पे. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो की कॉन्सेप्ट होगा वो की कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा. आपको वही चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए. जैसे की कॉन्सेप्ट में बच्चों पहला जो चीज है वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली किनके बीच होता है. जैसे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन होगा, इनके ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं बच्चों नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के ऊपर सम केसेस में फ्लोरीन भी होता है बट फ्लोरीन को हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, है ना. तो ये जो तीनों मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं और जो हाइड्रोजन एटम होता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल का या सेम ही मॉलिक्यूल का, तो इनके बीच बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी हाई होती है. तो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. जैसे अगर मैं आपको वाटर का एग्जांपल दूं तो बच्चों ये हो गया OH, यहाँ पे H, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर है ना, इसके पास जो लोन पेयर है ये लोन पेयर क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा जो वाटर मॉलिक्यूल का है. ठीक, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बच्चों क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जैसे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे. जैसे H2O है और अगर मैं आपसे बात करूं H2S हो गया. H2O और H2S ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बट आप देखोगे दोनों की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है. वाटर जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है बट ये गैसियस फॉर्म में होता है. यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे. अब बच्चों अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर जैसे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का बहुत बड़ा रोल होता है. तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है बच्चों ये करेक्ट हो जाएगा. दूसरा जो बच्चों स्टेटमेंट है वो बोल रहा है व्हेन मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर वेरी वीक मॉलिक्यूल्स डू नॉट क्लिंग टुगेदर. ये बात भी सही है बच्चों कि अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरैक्शन अगर काफी वीक हो तो आप खुद ही इमेजिन करके सोचिए कि अगर इंटरैक्शन वीक है तो वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे. अब दूसरा जो एक टर्म यूज हुआ है यहाँ पे वो है थर्मल एनर्जी. बच्चों समझते हैं कि थर्मल एनर्जी क्या होती है. जैसे अगर मैं थर्मल एनर्जी की बात करूं तो थर्मल एनर्जी बच्चों होती है, थर्मल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये किसी भी बॉडी की एनर्जी होती है. दिस इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी arises due to motion of atoms or molecules present in it, है ना. तो किसी भी बॉडी के अंदर जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से जो उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो थर्मल एनर्जी हम बोलते हैं. अब थर्मल एनर्जी को अगर डाउन करना है तो हम टेम्परेचर को अगर बच्चों डाउन करते हैं तो थर्मल एनर्जी भी डाउन हो जाती है ना. तो अगर आपको सॉलिड फॉर्म में करना है, अगर मान लीजिए गैस है तो गैस की थर्मल एनर्जी बहुत हाई होगी, लिक्विड की उससे कम होगी. फिर उसके बाद बच्चों सॉलिड आता है ना. तो सॉलिड की थर्मल एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच मोशन आपको कम देखने को मिलेगा, है ना. तो अगर हम टेम्परेचर डाउन कर दें तो बच्चों क्या हो जाता है, थर्मल एनर्जी डाउन हो जाती है. इसीलिए अगर आप देखो तो जो लिक्विड वेपर्स होते हैं, यानी कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो जो वाटर के वेपर्स है ना, वेपर्स जो होते हैं उनको अगर आपको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली उसको कूल कर देंगे, टेम्परेचर डाउन कर देंगे. तो बच्चों यहाँ से आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि थर्मल एनर्जी को आप रिड्यूस कर देंगे तो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तीसरा है बच्चों गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. अब बच्चों आपको तो पता ही है कि गैसेस के केसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही दूर होते हैं तो हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं. तो ये हाईली कंप्रेसिबल है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड. तो यहाँ से तीसरा भी स्टेटमेंट बच्चों सही हो जाएगा. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो यहाँ
यहाँ पे दो दो इंक्लूडेड है, जो डी ऑप्शन है उसमें